दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है वो अदाकारा जिसकी मुस्कान ने लाखों दिलों को जीत लिया और जो बड़े बड़े सुपरस्टार के साथ सिल्वर स्क्रीन पर छाई रही, वो अचानक कहां गायब हो गई। कैसे एक चमकता हुआ सितारा बॉलीवुड की चकाचौंध से गायब हो गया। क्या ये उनकी कुछ फ्लॉप फिल्मों की वजह से हुआ या उसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको हैरान भी करेगी और आपके दिल को भी छुएगी। यह है सोनाली बेंद्रे की कहानी, एक ऐसी अदाकारा जिसने सफलता की ऊंचाइयां छू ली, लेकिन किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। सोनाली बेंद्रे का जन्म 1 जनवरी 1975 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता एक सरकारी अधिकारी थे और इसी वजह से उनका बचपन अलग अलग शहरों में बीता। हर बार नए माहौल, नए दोस्त और नई स्कूल। शायद यहीं से उन्होंने हर बदलाव को अपनाना सीख लिया था। लेकिन एक वक्त आया जब उनका परिवार मुंबई में स्थायी रूप से बस गया। यहीं से सोनाली के सपनों को पंख लगने शुरू हो गए। कॉलेज के दिनों में सोनाली ने मॉडलिंग की शुरुआत की। उनकी सादगी और आकर्षण ने बहुत जल्दी लोगों का ध्यान खींच लिया। एक दिन डायरेक्टर महेश मांजरेकर की नजर उन पर पड़ी। उस वक्त वो अपनी फिल्म नाराज पर काम कर रहे थे। महेश मांजरेकर ने सोनाली को तुरंत इस फिल्म में कास्ट कर लिया। ये एक मल्टी स्टारर फिल्म थी जिसमें मिथुन चक्रवर्ती, पूजा भट्ट और अतुल अग्निहोत्री जैसे सितारे थे। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। नाराज की शूटिंग में देरी हुई और इसी बीच सोनाली ने एक और फिल्म साइन कर ली जिसका नाम था आग। इस फिल्म में उनके साथ सुपरस्टार गोविंदा थे। फिल्म तो फ्लॉप हो गई, लेकिन सोनाली की मासूमियत और खूबसूरती ने सबका ध्यान उनकी ओर खींच लिया। यहीं से शुरू हुई उनके जीवन की पहली बड़ी अफवाह। गोविंदा और सोनाली के अफेयर की खबरें हर जगह छाने लगी। गोविंदा ने खुद एक इंटरव्यू में बताया कि अगर वो शादीशुदा नहीं होते तो सोनाली से शादी कर लेते। लेकिन सोनाली के लिए ये शुरुआत थी उनके करियर का और साथ ही विवादों का भी। आग, ये फिल्म भले ही फ्लॉप रही, लेकिन सोनाली ने इस फिल्म से इंडस्ट्री का ध्यान खींचा। उनकी अदाकारा में एक सच्चाई थी जो हर किसी को आकर्षित कर रही थी। इसके बाद उन्होंने नाराज, डॉन और टक्कर जैसी फिल्में की। हालांकि इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कोई खास जलवा नहीं दिखाया, फिर भी सोनाली का संघर्ष जारी रहा। उनकी जिंदगी में असली बदलाव तब आया जब उन्होंने फिल्म बॉम्बे में काम किया। इस फिल्म का एक गाना हम्मा हम्मा जो सोनाली पर फिल्माया गया था, इतना हिट हुआ कि वो रातों रात स्टार बन गई। इसके बाद उन्होंने सुनील शेट्टी के साथ कई फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों में कुछ हिट रही तो कुछ फ्लॉप, लेकिन दर्शकों को उनकी जोड़ी इतनी पसंद आई कि हर डायरेक्टर उन्हें कास्ट करना चाहता था। लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही थी। सुनील शेट्टी और सोनाली के अफेयर की खबरें हर जगह थी। कहा जाता है कि सोनाली सुनील से शादी तक करना चाहती थी, लेकिन सुनील पहले से शादीशुदा थे और अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए तैयार नहीं थे। इसके चलते सोनाली ने इस रिश्ते को खत्म कर दिया, लेकिन उनका करियर उस वक्त शिखर पर था। 1998 से 1999 तक वो बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में गिनी जाने लगी। अमिताभ बच्चन के साथ मेजर साहब, अक्षय कुमार के साथ अंगारे, अजय देवगन के साथ जख्म और आमिर खान के साथ सरफरोश जैसी फिल्मों ने सोनाली को इंडस्ट्री में मजबूती से खड़ा कर दिया। लेकिन सफलता के साथ विवाद भी आते ही हैं। सोनाली का नाम उस समय के बड़े नेता राज ठाकरे से जोड़ा जाने लगा। कहा जाता है कि राज और सोनाली की नजदीकियां बढ़ रही थी, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा लंबा चल नहीं सका। राज ठाकरे के चाचा बाला साहेब ठाकरे इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने राज ठाकरे पर दबाव बनाया कि वो सोनाली से दूरी बना ले। मजबूरी में राज को ये फैसला लेना पड़ा और इस तरह सोनाली का ये रिश्ता भी खत्म हो गया। राज ठाकरे के बाद सोनाली का नाम पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर के साथ जोड़ा गया। हालांकि सोनाली ने इस रिश्ते को कभी भी स्वीकारा नहीं। उन्होंने इसे मीडिया की अफवाह बताई, लेकिन शोएब के बयानों ने इन अफवाहों को और हवा दी। सोनाली के लिए ये समय आसान नहीं था। फिर एक ऐसा विवाद हुआ जिसने उनके करियर को झकझोर कर रख दिया। सोनाली ने एक मैगजीन के लिए फोटोशूट किया था जिसमें उनके कपड़ों पर हिंदू धार्मिक चिन्ह बने हुए थे। इस पर धार्मिक संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई और उनके खिलाफ केस तक दर्ज करवाई गई। ये मामला इतना बढ़ गया कि उनकी फिल्मों को बॉयकॉट तक किया जाने लगा। एक उभरती हुई अदाकारा के लिए ये बहुत बड़ा झटका था। किसी तरह सोनाली इस विवाद से बाहर निकली, लेकिन उनकी मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी।
फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान सोनाली फिर से विवादों में फंस गई। इस फिल्म में सलमान खान पर काले हिरण के शिकार का आरोप लगा और इस मामले में सोनाली का नाम भी घसीटा गया। उन्हें बार बार कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े। इन विवादों ने सोनाली के करियर को गहरा नुकसान पहुंचाया। बॉलीवुड में परेशान होकर सोनाली ने साउथ इंडस्ट्री की ओर रुख किया। उन्होंने तमिल फिल्म काधलार धिनाम में काम किया, जो बाद में हिंदी में दिल ही दिल में के नाम से रिलीज हुई। ये फिल्म सुपरहिट रही, लेकिन बॉलीवुड में उनके लिए दरवाजे धीरे धीरे बंद हो रहे थे। इसी बीच उनका विवाद इंडस्ट्री के बड़े फिल्म मेकर झमू सुगंध से हो गया। झामू ने सोनाली के एक फिल्म में उन्हें खबर किए बिना फिल्म के स्क्रिप्ट में कई आपत्तिजनक बोल्ड सीन्स जोड़ दिए, जिनका सोनाली ने विरोध किया। इस विवाद ने सोनाली को इंडस्ट्री से लगभग बाहर ही कर दिया था। सोनाली बेंद्रे की जिंदगी में जब हर तरफ से मुश्किलें और विवाद उन्हें घेर रहे थे, तब एक ऐसा शख्स उनकी जिंदगी में आया जिसने न केवल उन्हें सहारा दिया बल्कि एक नई शुरुआत की उम्मीद भी दी। ये शख्स थे गोल्डी बहल। गोल्डी जो एक फिल्म मेकर और प्रोड्यूसर थे, उन्होंने सोनाली को एक नई दिशा दी। उनकी मुलाकात काम के दौरान हुई, लेकिन धीरे धीरे ये दोस्ती गहरी होती चली गई। लंबे समय तक साथ रहने और एक दूसरे को समझने के बाद साल 2002 में सोनाली और गोल्डी ने शादी कर ली। साल 2005 में सोनाली और गोल्डी के घर एक बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम उन्होंने रणवीर बहल रखा। बेटे के जन्म के बाद सोनाली ने अपना पूरा ध्यान परिवार और अपने बच्चे की परवरिश पर केंद्रित कर दिया। 2018 में सोनाली और उनके परिवार के लिए एक बड़ी चुनौती आई। सोनाली को हाई ग्रेड कैंसर का पता चला और इसके इलाज के लिए उन्हें न्यूयॉर्क जाना पड़ा। इस मुश्किल वक्त में गोल्डी ने न केवल एक पति बल्कि एक सच्चे साथी की तरह सोनाली का साथ दिया। वो हर कदम पर उनके साथ खड़े रहे, चाहे वो इलाज हो या उनका इमोशनल सपोर्ट। सोनाली ने खुद इस दौरान कहा था, गोल्डी मेरे लिए सिर्फ एक पति नहीं है, बल्कि वो मेरी ताकत है। अगर वो मेरे साथ नहीं होते तो शायद मैं इस लड़ाई को इतनी हिम्मत से नहीं लड़ पाती। कैंसर से लड़ाई जीतने के बाद सोनाली ने अपने जीवन में एक नई ऊर्जा और जोश महसूस किया। वो अक्सर अपने सोशल मीडिया पोस्ट्स में गोल्डी और अपने बेटे रणवीर के साथ बिताए गए पलों को साझा करती रहती हैं। उनके रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि उन्होंने हर चुनौती को मिलकर सामना किया और हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का सहारा बने। तो दोस्तों, ये थी खूबसूरत और टैलेंटेड अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे की कहानी। क्या आपको सोनाली बेंद्रे की कोई खास फिल्म याद है या उसका गाना? तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।